20 अक्टूबर को जो है अपना फिजिक्स का एग्जाम देना है आपको, ये अपने एग्जाम देना है। अपने पास लगभग 1.5 महीने का टाइम है, तो अप्रोक्स हमारे पास 45 डेज हैं, और इस 45 डेज में हम काम कर सकते हैं। जो भी हमें काम करना है 45 डेज में आराम से हो सकता है। अब ये 45 डेज में काम हम कैसे करेंगे इसको समझिए आप। इस चीज का है, इसका भी हम रिजॉल्व जल्दी करेंगे। ये आपका जो है ये भी आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो देखिए इसमें ऐसा है कि अब इसमें जैसे ये जो चैप्टर्स हैं ये बेस चैप्टर्स हैं, जिसको मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ, और हर विद्यार्थी को बहुत कम टाइम है और प्रिपरेशन अच्छे से करना है, तो 1 हफ्ते में इतना कवर कर लेना है या 10 दिन में इतना कवर कर लेना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। लॉज ऑफ मोशन क्या करता है आपको, लॉज ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं और ये जो वर्क एनर्जी की बात करते हैं, ये आपको बेस बना देता है, ये आपको देता है बेस। यहां से क्या होता है कि फिजिक्स का जो नॉलेज कहाँ कहाँ अप्लाई कैसे होगा इसमें आपको आइडिया लग जाता है, वरना अचानक फिजिक्स में दिक्कत। आप सबने कर लिया, ठीक है। अब देखिए मैंने लास्ट क्लास में मैथ पर भी डिस्कशन किया था, फिजिक्स रह गया है, केमिस्ट्री में भी एक बार कर लूंगा, क्योंकि ये बीच बीच में होना जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं होगी भाई हमें पढ़ना कैसे है और करना कैसे है। तो अब आगे बात करते हैं। यहां से जो हमारा स्टार्टिंग है, मतलब चैप्टर 15, 16, 17, 18 और 19, ये जो आप देख रहे हो ये एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में क्या है कि बिल्कुल सीक्वेंस हम लोग फॉलो करते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो करते हैं। जैसे कि अब 15 से स्टार्ट किया है तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं सर इसमें से ये स्किप कर दें, इसमें से इसको छोड़ दें, इसमें ये कर दें, उसमें वो कर दें। हम कहते हैं कुछ मत करो। देखो चैप्टर 15 का मैंने यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 शॉर्ट वीडियो दे रखा है। आप 1 शॉर्ट वीडियो देखो, आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि देखो जी यहाँ पर भी मैंने 1 शॉर्ट वीडियो दे रखा है, आप इसको देखो, वर्कशीट देखो, कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो है जैसे मान के चलिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ, अब इलेक्ट्रिक करंट में आते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक ऐसा चैप्टर है आपका जो आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, तो इस चैप्टर में डरने वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर की, तो इसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इतना बढ़िया ट्रिक बनाया है, इतना बढ़िया ट्रिक दिया है, जिसको आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई में सर आपने बहुत बढ़िया ट्रिक दिया है और आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि जिन लोगों ने देखा है वो रिवीजन करेंगे मेन मोटा मोटी तौर पे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, इसके लिए भी हमने जो है आपको चीजें प्रोवाइड कराई है और इसमें बताई थी, आप कंप्लीट करना। तो इतना कर लेने से क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं टोटल, पी वाले टोटल कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 28 29 18 है सर, 18 चैप्टर्स। 28 29 30 31 31 चैप्टर ऐसे कुछ है, जिसमें से अ, अभी फिलहाल टीएमए के चैप्टर्स आएंगे 22 32। मुझे ऐसे लगता है फिजिक्स में 18 चैप्टर्स टोटल हैं। हाँ सही बोल रहे हो, पी के जो है 18 चैप्टर्स टोटल हमारे पास है। 18 में आपने कितना कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब हो गया लगभग 40% सिलेबस यहाँ आपने कवर कर लिया। कितना, 40% सिलेबस कवर कर लिया। मार्किंग स्कीम अलग हो सकती है, डजेंट मैटर, बट सिलेबस वाइज अगर हम देखें तो अपना ये 40% कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इतना कंप्लीट होने के बाद अब किसी को है कि भाई अब अगले किस स्टेप पे सर हम जाएं, तो जो मैं फॉलो करता हूं अपने हिसाब से वो मैं आपको बता रहा हूं।
ठीक है, मैं जो फॉलो करता हूँ। अब आपको अगला जो नेक्स्ट जाना है वो जाना है वेव वाले चैप्टर, चैप्टर 14 पे जाना है। चैप्टर 14 पे जाना है, वेव फेनोमेनन, जो अभी करंट में चल रहा था पर डिस्टरबेंस होने की वजह से हम उसको नहीं करवा पा रहे थे। कोई ज्वाइन करना चाह रहा है क्या? ठीक, तो ये वेव फेनोमेनन का चैप्टर जो है हमने कहा था कि आप रिकॉर्डेड से देख लेना। तो आप लोगों ने इस पे काम किया? मैं तो बिजी था। क्या आप बिजी थे इनको कंप्लीट करने में? देखा था इसको, कुछ कंप्लीट किया था? हाँ, वेरी गुड। को नहीं ज्वाइन कर सर। देता हूँ। ठीक है, तो देखिए वेव फेनोमेना क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा क्या है इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे रीजन बताता हूँ। देखिए, इस चैप्टर को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तो एक हमारा चैप्टर है कितना, 19, 20, 22। 21, 22 वेव फिनोमिना फ्लाइट है। तो 22 है या 23 है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। वेव फिनोमिना फ्लाइट, कितना चैप्टर है ये? 22 है ये, सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल रहे हैं क्या? चैप्टर 22। ठीक है, ये इससे लिंक है। मतलब वेव फिनोमेना अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो हमें वेव फिनोमेना बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा। साथ में जो है ये जो अपना चैप्टर 19 था वो भी ज्यादा समझ में आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये भी अपना ज्यादा समझ में आएगा। तो ये पावर है इस चैप्टर के, ये स्ट्रेंथ इस चैप्टर का, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस चैप्टर। वेव फेनोमेना अपने आप में कमाल का चैप्टर है। हाँ, बड़ा चैप्टर तो है, बिल्कुल बड़ा चैप्टर है ये। इसके अंदर कंटेंट बहुत सारे हैं। तो ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से ये अपने लेफ्ट राइट में दो चैप्टर को कंट्रोल करता है। ये मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ पोर्शन जो है सेमी कंडक्टर वाले चैप्टर में भी आएगा। आज की क्लास को आप नोट करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिस्टम में जो है वो फुल स्क्रीन नहीं आ पा रहा है। आप लोग का तो शायद आ रहा होगा। अब या तो फुल स्क्रीन के लिए मैं अलग से इसको रिकॉर्ड करूँ या कुछ करूँ तब मैं कर पाता। ठीक है, देखता हूँ मैं। गूगल मीट की थोड़ा सा इश्यू है इस चीज़ का। हमारे पास दो दो मॉनिटर है लेकिन दोनों मॉनिटर एक ही कैमरा से ऑन है। चक्कर ये हो जाता है। और मैं एडमिन हूँ, अब उसको फुल स्क्रीन में लाना है। आप तो ले आएंगे, अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं अगर होता है तो। आजकल की बात है, फिर जो है अपना क्लास अपना ऐप पर ही देना है। उसमें मुझे कुछ चीज़ें अपडेट करनी है। ऐप बिल्कुल रॉ है, समझिए खाली घर है। कैसे खाली घर में जाते हैं तो बिल्कुल आपको दिखाया जाता है, देखिए जी ये बिल्कुल खाली घर है, और आप इसमें जहाँ जो सामान रखना है जैसे रखना है रखिए। वही समझिए बिल्कुल अभी खाली है, अभी मुझे हैंड ओवर हुआ है। अब मैं इस पर काम करना शुरू करूँगा, कुछ चीज़ें और भी मुझे अपडेट करना है। वैसे ये लोगो मैंने डिजाइन किया है, ठीक है। ये लोगो मैंने साफ साफ जानबूझ के एनआईएस को रेड और वाइट में दिया था, ताकि गूगल प्ले स्टोर पर जो है आपको साफ साफ दिख सके कि एनआईएस का सेगमेंट है।
हाँ, एनालिसिस सेकेंडरी एग्जाम ने किया था। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 14 का मैं आपको बता रहा था, ये आप कर लेना थोड़ा सा, इसको समझो, मैं अगले स्टेप में आपको आने वाला हूँ। मैं कुछ चैप्टर इजी इजी है फिजिक्स के अंदर, जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। देखो इजी चैप्टर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इजी चैप्टर, समझना। मैं को इजी चैप्टर्स बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये इजी है तो बाकी हार्ड है। मतलब ये आपको इतना पढ़ लेने के बाद, फर्स्ट स्टेप में मैंने बता दिया कि लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, चैप्टर 15 से चैप्टर 19। सेकंड स्टेप में क्या करना है, वेव फेनोमेना, फिर उसके बाद वेव फेनोमेना फ्लाइट, और ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले से। तो भाई ये सेकंड स्टेप में आपका इतना चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो कितना चैप्टर था वहाँ, 7 चैप्टर वहां पर था, 7 और 2 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर आपने यहाँ तक सेकंड स्टेप तक आते आते 9 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ इजी चैप्टर हम आपको बताते हैं जो हमारे पास है। देखिए इजी चैप्टर आपको बता रहे हैं। एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, बहुत प्यारा चैप्टर है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, देखते हैं हर शादी पार्टी फंक्शन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बड़ा सहज हो जाते हैं बातचीत करने में, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, मतलब हमारे अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं होती, उनको देखते हैं चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और क्या है कि उनसे अब दूर भी कहीं मिल जाते हैं तो नज़र सामने हुआ तो उन्होंने भी ऐसे ऐसे किया, आपने भी ऐसे ऐसे किया, या आपके मोहल्ले में कोई रहते हैं, गलती से मिल गए, सामने चेहरा हो गया तो आपने चेहरा ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। तो ये चीजें होती है, उन्हीं में से आता है हमारा ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उन्हीं में आता है। इतना प्यारा चैप्टर है, जब मैं इसको पढ़ा रहा था तो मुझे ही बड़ा मजा आ रहा था। और इसके अंदर जो है चीजें बिल्कुल रियलिस्टिक रियलिस्टिक चीजें दी गई है। अब जैसे कार वॉशिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ गाड़ी क्या होता है, गाड़ी को हाइड्रोलिक प्रेस किया जाता है, उसके बारे में है। जहाज कैसे उड़ता है उसके बारे में है। आंधी तूफान गांव में आता है तो कैसे एक के घर से टीन उठकर दूसरे घर में चला जाता है नहीं। वो कहता है हम तो देंगे ही नहीं जी, कहता है ऐसे कैसे नहीं दोगे, बोला और क्या, हमने पाया है, पाई हुई चीज तो देते नहीं है। कल को हम मान लो 1 लाख पाएंगे तो क्या तुम्हारा दे देंगे, क्या नाम लिखा है तुम्हारा कि तुम्हारा यहाँ पर है कागज दिखाओ पहले अपने टीन का, नहीं तो वापस जाओ। तो यहाँ पर जो है वैसे ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स बिंदास चैप्टर आपको मिलेगा, इसको पढ़िएगा, इजी है। इसके अलावा जो है थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, ये भी बहुत ही प्यारा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। ये ऐसे चैप्टर्स हैं, आप यकीन करो, नहीं भी यकीन करोगे तो यकीन करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके बाद जो है आपके चेहरे पर स्माइलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में तो आपको स्माइल आएगा। थर्मोडायनेमिक्स पे आएंगे तो इसमें इंजन वगैरह के बारे में पढ़ना है। अब उसमें पढ़ेंगे कोई भी इंजन जो है 100% आउटपुट नहीं देता है। जैसे कि मान के चलिए एक इंजन बनाया गया और इसमें इंजन है कि मान के चलिए उसमें 1 लीटर पेट्रोल देंगे या 1 लीटर हम लोग कोई भी डीजल देंगे, तो उसमें है कि इतना किलोमीटर जाएगा, ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ कंज्यूम भी होता है, तो उसकी इफिशियंसी निकाली जाती है। तो सब आप इसमें पढ़ेंगे, करनॉट इंजन वगैरह सब पढ़ेंगे। कि अभी तक जो है टोटल 11 चैप्टर। यहां तक सबको समझ में आया, 3 स्टेप क्लियर है। अच्छा आप लोग को एक हो रहा है, जैसे वो सर पार्टी मिनिस्टर वाले सब पार्टी होते हैं ना, क्या तो करें, जैसा रामेश बाबू 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 ऐसा बता रहे हैं। कोई बात नहीं कीजिएगा, बस 1 2 दिन का कष्ट है। तो ये देखिए टोटल 18 चैप्टर आपने बोला, उसमें से जो है 11 चैप्टर हम पहुंच गए हैं। कितने चैप्टर बच गए, 7 चैप्टर्स बच गए, ओनली 7 चैप्टर्स। यानी स्टेप 1 आपने कर लिया, स्टेप 2 आपने कर लिया, ठीक है ना। स्टेप 3 में आपने जीएस चैप्टर भी कर लिया। अब मैं आपको स्टेप 4 बताता हूँ।
अब हमारे पास जो मॉड्यूल आता है, नेक्स्ट मॉड्यूल में चैप्टर 24 से स्टार्ट है, हो गया है 24, 25, 26, 27, 4 चैप्टर्स हैं। हाँ अच्छा, हाँ इजीएस्ट वाले में ना एक चीज छूट गया था, एक और चैप्टर है यहाँ पर, कैटरिंग एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये भी आसान चैप्टर, ठीक है। ये आपका टोटल 11 नहीं 12 हो जाएगा। ये टोटल 12 चैप्टर्स हो जाएगा आपका। ये 3 चैप्टर बहुत ही प्यारे चैप्टर है। अच्छा उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, आप सीधा समझ लो, दिस पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। कोई बात नहीं, चलिए अगले पे आते हैं। यहाँ देखिए, चैप्टर 24 से स्टार्ट होगा अपना, ठीक है, और चैप्टर 27 तक सिंगल मॉड्यूल है। इसमें कितने चैप्टर्स आ गए हैं आपके? 24, 25, 26, 27। तो मुझे हाथ बैठाना पड़ेगा इसमें लिखने के लिए। टोटल हो गए आपके 4 चैप्टर, 4 चैप्टर्स इसमें पूरा है। और इस चैप्टर को मैं इसलिए इजी बोलना चाहूंगा, इसके पीछे कारण बता रहा हूँ आपको, मैं इसको इजी क्यों बोलना चाह रहा हूँ। मैं इसको क्यों आखिर इजी बोलना चाहूंगा, आखिर क्या कारण है? क्योंकि ये जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा उसी से रिलेटेड है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कुछ चीजें एवरेज भी इसके अंदर है, जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये जो है कुछ इसमें ऐसा भी है कि थोड़ा सा एवरेज जाता है ये। तो ये आपको तब करना है जब आपने उतना कंप्लीट कर लिया हो। और ये टोटल मॉड्यूल वैसे 8 नंबर का पूछता है, उसमें लिखा है कि 8 नंबर है, तो छोटे छोटे हैं, कोई हैवी नहीं है, मतलब ये भी आपका आसान है। तो आप हार्ड नहीं कह सकते। जो हार्ड पोर्शन है वही है वेव फेनोमेना ऑफ लाइट, वेव फेनोमेना, चैप्टर 14, चैप्टर 19, चैप्टर 22। ये 3 मेन फोकस करना है आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आपको हार्ड चैप्टर लगेगा वो लिख देता हूँ मैं। जो हार्ड चैप्टर्स हैं इसमें है चैप्टर 14, चैप्टर 19, चैप्टर 22, चैप्टर 28, चैप्टर 29। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चैप्टर्स हैं जिसमें आपको डांस करना पड़ेगा। और इनके सर के बाल कमजोर हैं, इसको पढ़ते वक्त अपने बाल को ना पकड़ें, गलती से तेज खींच दिया तो वहाँ का बाल हट जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये थोड़ा सा 5 चैप्टर्स है जिसपे आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, या यूं कहिए जिसको आपने निकाल लिया तो आसान आपको लगेगा। ये सबसे हार्ड है, हार्ड में बाकी आपको एवरेज लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हर किसी के लिए कि इजी लगे, क्यों इजी लगेगा भाई, खुद मुझे फिजिक्स 3 महीने समझ नहीं आया था। तो
नहीं नहीं, हार्ड क्यों बोल रहा हूँ आप समझिए। हार्ड मतलब ये नहीं कि आप इसमें जीरो स्कोर करोगे। हार्ड मतलब ये है कि फोकस से पढ़ना होगा आपको। फोकस कर दोगे तो इजी हो जाएगा ये। लापरवाही से पढ़ोगे ना थोड़ा टफ लगे। अगर लापरवाही से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ढंग से करना होगा अगर करोगे इसमें तो 5 चैप्टर से लास्ट में मैं बता रहा हूँ आपको। लास्ट में बता रहा हूँ। देखिए, सेमी कंडक्टर का जो चैप्टर है, जो सेमी कंडक्टर का है, चैप्टर 28 है एंड चैप्टर 29। ये 2 चैप्टर है। ये चैप्टर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था पिछले साल अप्रैल 2022 के बैच में, हाँ जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा कि ठीक है इसको बाकी चैप्टर के साथ खींच देंगे। पर हम क्या इसको खींचेंगे, इसी ने मुझे खींच दिया। और नाम का है 2 चैप्टर, 10 नंबर का आता है। लेकिन क्या है कि पाठ करते करते पढ़ाते पढ़ाते 15 क्लास लग गया खाली इसको पढ़ाने में, 2 चैप्टर करने में। 15 क्लास मतलब समझ लो नॉर्मल 1 महीना का टाइम अगर ढंग से पढ़ाएगा तो। ठीक है, मतलब मैंने इजी इजी करके पढ़ाया है। जब मैंने इस चैप्टर पे आया तो मैंने थोड़ा थोड़ा कंटेंट दिया है। ठीक है, मिक्स आता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, थ्योरी भी आता है। पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल अलग दुनिया का चैप्टर लगेगा, बिल्कुल अलग दुनिया का। इसमें आएंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं पढ़ क्या रहे हैं। मतलब ना वो लाइट दिखाई देगा, ना वो मौसम दिखाई देगा, ना वो करंट दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई नहीं देगा। आपको ऐसा चीज़ दिखाई देगा जो सिलिकॉन होता है, और लगेगा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री का भी यूज़ थोड़ा सा इसमें है, केमिस्ट्री का इस्तेमाल हो जाता है, न्यूमेरिकल्स भी है। अब ऐसा लगेगा कि आप तो इंजीनियर बन जाओगे इस चैप्टर को पढ़ के। ये 2 चैप्टर कंप्लीट करते करते आधा फीलिंग तो आ जाएगी कि अपन इंजीनियर बन गया है। अब किसी मोबाइल को खोल के सही कर सकता है, पर मोबाइल खोलोगे तो ठीक नहीं होगा आपसे, क्योंकि आगे क्या करना है पता ही नहीं है। चैप्टर 28 और 29 पर जो है, इसको मैं इजी नहीं कर सकता, लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। एवरेज है, एवरेज है, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इसको सीक्वेंस फॉलो ना करे, सीक्वेंस फॉलो ना करे, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ा, अगला स्टेप चला गया, छोड़ दिया, 2 दिन बाद पढ़ा, तो उसको ऐसा कभी भी चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे या खोल के देखेगा तो उसको ऐसा दिखाई देगा जैसे कैसे पहले के जमाने में राक्षस लोग होते थे जो अचानक से आ जाते थे एकदम अजीब सा ही ही हा 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 ऐसे करते रहते थे खतरनाक तरीके से। अब वो क्या सोच के हंसते थे भाई वो जाने, कि सामने वाला डर जाएगा या क्या हो जाएगा। तो वैसा ही आपको लगेगा ये, अगर आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो। मतलब रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी आपको। ये समझिए कि एक क्या बोलते हैं, कैसे कोई नियम बना लेते हैं कि हम ये स्टार्ट किए तो भाई मतलब हम फॉलो करेंगे इस चीज को। देखते हैं शराबी लोगों को, मंगलवार के शराब नहीं पिएंगे, 40 दिन का चलिया रखा है कि 40 दिन शराब नहीं पिएंगे, हाँ बाकी के दिन डबल पी के वो 40 वाला मेंटेन कर देंगे। तो ये जो है, यहाँ पर आपको एक रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। रेगुलर स्टडी आपने कर दिया एकदम सीक्वेंस में, तो यहाँ से स्टार्ट किया आपने, पढ़ते चलो। अप डाउन इसलिए कभी कम समझ में आएगा कभी ज्यादा समझ में आएगा। ये मत समझना कि सर ये वेव है क्या, अप डाउन चलेगा इसमें। और एक काम और करना है इसमें पढ़ते समय, जब पढ़ना तो कॉपी पेन लेकर बैठना। नोट्स तो मैंने दिया ही है, कॉपी पेन लेके बैठना, और जो पढ़ाया जाएगा ना कोशिश करना उसको लिखने के लिए। और 2 तरीके से लिखना।
डायग्राम इसमें ज़्यादा रहता है, डायग्राम बेसिस पे ज़्यादा है। उसको जो समझाया है मैंने डायग्राम होगा। वीडियो पॉज करना, आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आपको उर्दू में लिखना है, बंगाली में लिखना है, मराठी में लिखना है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, अरबी में लिखना है, जहाँ भी लिखना है उसको लिखना। मैं तो ऐसे ही करता था, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ऐसे होता है, क्योंकि यहाँ पर ये है तो ऐसे जा रहा है, तो अपना डिटेल अपने हिसाब से लिखना, क्योंकि जब थ्योरी आपसे पूछेगा तो आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प मिल जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, रट के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसमें लिख लो, मैथिली में भी बिल्कुल लिखे जाए छे। तो रेगुलर स्टडी करना और थोड़ा सा इसमें नोट्स बनाना। नोट्स बना के अपन काम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। तो भाई ये आपका इतना मेहनत करने पर आपको इनाम पता क्या मिलेगा? 10 नंबर का, 10 मार्क्स का 10 नंबर का इनाम मिलेगा आपको। अच्छा, मैंने ये चीज भी नोट किया है कि कोई थंब रूल नहीं है कि आप ये सोच के चलो कि ये एग्जैक्टली 10 नंबर का पूछेगा। वहां नाप तोल के सवाल नहीं बनाया जाता है। कई बार 10 है तो 12 भी पूछ सकता है, और 10 है तो 8 भी पूछ सकता है। 2-4 नंबर का आगे पीछे चलता है, किसी चैप्टर में ज्यादा हो जाता है, किसी चैप्टर में कम हो जाता है। और जिस दिन कोई क्वेश्चन सेट करने वाला भांग पी के आ गया तो उस दिन ये 10 नंबर वाला 2 नंबर 3 नंबर का देगा, और फिर आप कहोगे मेरा पूरा ये मेहनत बेकार हो गया। ऐसा कौन सा नशा करके इन्होंने क्वेश्चन सेट किया कि 10 नंबर का तो 8 नंबर देते, 6 नंबर देते। और ये सब प्रॉब्लम कहाँ होता है ज्यादा, जो मैंने नोट किया पब्लिक एग्जाम में नहीं होता है, ऑन डिमांड वाले में कई सेंटर पे कर देते हैं। अभी लेटेस्ट कुछ एग्जाम हुआ, उसमें कुछ ऐसे सीक्वेंस फॉलो कर दिया, तो बच्चों को फोन आया कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो हमने कहा ऐसी बात है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, काम करो सीट रीबुक कर लो। भाई पब्लिक एग्जाम वाले के पास तो ऑप्शन नहीं होता ना, आप लोग 20 तारीख एग्जाम दोगे तो अगला पब्लिक एग्जाम दोगे या ऑन डिमांड दोगे। पर ऑन डिमांड वालों का सबसे अच्छा है, आज एग्जाम दे के आइए, एग्जाम के दिन कुछ नहीं समझ में आता है, खाली सवाल पढ़ के आइए। इतना है कि सवाल रट लीजिए, घर पे आइए वो सारे पॉइंट को लिख लीजिए, शाम को सीट रीबुक कीजिए, फिर से जाके एग्जाम दे दीजिए। तो मैंने जब सीट रीबुक की बात कही कि सीट रीबुक किया जा सकता है, तो एक बच्चे ने कहा सर वहाँ जब गए थे ना तो कई बच्चे ऐसे थे जो क्या बोलते 3 बार अटेम्प्ट कर रहे थे, मतलब 2 बार करके तीसरी बार कर रहा। मैंने कहा बड़े महान विद्यार्थी, बड़े अच्छे अच्छे नंबर लाना होगा उनको। तो ये देखिए अपना जो है पूरा फिजिक्स का मैंने आपको सीक्वेंस दे दिया कि कैसे कैसे करेंगे। एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ, ये रिव्यू कर देता हूँ कि सबसे पहले हमें इस तरह फॉलो करना है, और आई होप आप सभी स्टेप 1 फॉलो कर चुके हैं, जिसमें आपने लॉज ऑफ सर इसके मोशन, वर्क एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड और ये सब चैप्टर 90 तक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो है मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है वेव फेनोमेना पे अभी काम कर रहे होंगे आप, और बहुत जल्द स्टेप 2 को आप निकाल देंगे, बहुत जल्द निकाल देंगे। ठीक है, और स्टेप 3 में इजी चैप्टर करेंगे और स्टेप 4 में करेंगे। अब जरा लास्ट में आखिरी के 2-4 मिनट, आखिरी के लास्ट के 2-4 मिनट एक स्ट्रेटजी, पढ़ाई कैसे करनी है। मैं सितंबर महीना लेके चलता हूँ, अगस्त तो खत्म ही है, आज 30 तारीख है, कल 31 तारीख है, 31 है, कोई किस्मत की बात है, एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, पर माइंड में 30 का ही दिन चलता है। मोबाइल रिचार्ज करने वाले सर 28 दिन में कंप्लीट कर देते हैं शायद। तो अगर हम सितंबर के 4 हफ्तों की बात करें, हमारे पास क्या क्या है, हम वीक्स में बात करेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, सेकेंड वीक सितंबर, थर्ड वीक सितंबर, और फोर्थ वीक सितंबर। ठीक है, ये 4 हम बांट, मैथ में मैंने बताया था, अब ये फिजिक्स की बात।
दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है। देखिए, पहले तो आप मुझे ये बताइए। हाँ, मैथ में बताए थे। यहाँ पर कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने स्टेप 1 क्लियर कर लिया और वेव फिनोमेना कर रहे हैं? ओके। क्या सर, हम दिखा दीजिए। वापस रिपीट कर सकते थे? क्या विद्यार्थियों का नहीं हुआ? अभी एक ही विद्यार्थी, इतना थम मत दिखाओ कि मैं कंफ्यूज हो जाऊँ गिनती करने में। पता चला कि किसी एक ने ऐसे किया है, आपने इतनी बार कर दिया कि हम गिनती कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो अभी स्टेप 1 में काम करना है इन लोगों को। ओके। देखिए, जिनका भी अक्टूबर में एग्जाम है उनको थोड़ा सिंसियर होने की जरूरत है, और जिनका अक्टूबर के बाद है उनके पास फिर से समय मिलेगा काम करने को। तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको कैसे बताऊं। आप पिछला मेंटेन कर लेना, मैं केवल शेड्यूल बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप बैकलॉग आपका तब कर लेना। पहले हफ्ते में जो है चैप्टर 14 कंप्लीट हो जाना चाहिए, वेव फिनोमेना का। और चैप्टर 22 हो जाना चाहिए। ये दो चैप्टर कंप्लीट कर लेना है आपको। पहले ये देख लेते हैं कितना चैप्टर रह गया है, तो पता नहीं चलेगा। एक, दो, चार, पाँच, छः, सात। 18 में 7 हटा दो, बच गया 11। 12 मान के चलते हैं। 12 मान के चले अगर, 3 चौके 12। ठीक है, आप पहले हफ्ते में यही दोनों करो फिलहाल। और दूसरे हफ्ते में जो होगा ये सब नोट कर लेना। काम करेगा इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, और मैं भूल जाऊँ तो मुझे भी बता देना। 14, 22 वीक में क्या हो सकता है? इजी चैप्टर बाद में भी किए जा सकते हैं। एवरेज चैप्टर, चलो ठीक है। यहाँ लिखता है चैप्टर 9, चैप्टर 11। 3 3 करना है, चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट 21, 19, 20, 20। ये 3 चैप्टर सेकेंड वीक में करना है आपको। थर्ड वीक में करनी पड़ेगा सारा। थर्ड वीक में आपको वो करना है, चैप्टर 24, 24 टू 27, 24 से 27। ये आपको थर्ड वीक में करना है। 4 चैप्टर्स है पर हो जाएगा, करोगे तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा समय मिल जाएगा ना, तो यहाँ पर जो है सेमी कंडक्टर शुरू कर देना।
सेमीकंडक्टर शुरू कर देना, क्योंकि सेमीकंडक्टर चलेगा तो थोड़ा अगर लंबा भी जाता है तो आपको जो है सितंबर कुछ मिल जाएगा ना टाइम, तो सही रहेगा। ठीक है, एक हफ्ते में चाहो तो कर सकते हो, मतलब मैं लिख देता हूँ चैप्टर 28 ये करना है आपको, ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है सबको? जी। ओके। हाँ, अब एक लास्ट, क्लास ओवर हो रहा है बट एक लास्ट, क्योंकि हम रोज रोज ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। वीवीआई क्वेश्चंस कब करना है? सर हम फोर्थ कब वीक में करेंगे क्या वीवीआई करते क्वेश्चंस को, है ना? वीवीआई क्वेश्चंस अगर हमें करना हो तो कब करेंगे? तो वीवीआई क्वेश्चंस में आप तैयार रखना एक 1 सितंबर से। एक तारीख से स्टार्ट कर देना वीवीआई क्वेश्चन, उससे पहले तक सिलेबस कंप्लीट हुआ तो ठीक, ना हुआ तो ठीक, जितना जाए वो चलता रहेगा, पर वीवीआई 1 तारीख से शुरू हो जाना चाहिए, है ना? टोटल 9 सेट मैं दूंगा आपको। हर एक में 10 क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल 90 क्वेश्चन। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा एंड एक्सप्लेनिंग वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है में कि ये सारे के सारे सेट को अच्छे से करना है, और इफ पॉसिबल अगर संभव रहा तो टेस्ट दे के देखना, है ना? टेस्ट 9 सेट्स का, उन्हीं का, कि आप उनको बिना देखे 1 घंटे में 10 क्वेश्चन या 1.5 घंटे में कितना देर में उसको सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, और अच्छे से करके जाना, साथ में फॉर्मूला प्रैक्टिस जरूर करना। एक फॉर्मूला सीट बनाइए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो एमसीक्यू या आसान आसान जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो, हाँ ऐप पे अवेलेबल रहेगा टेस्ट, वो मैं दूंगा, लेकिन आप इस वीवीआई को अपने लेवल पे चेक करना। ठीक है, तो अपने लेवल पे चेक करना कि भाई यहाँ पर किस तरीके से कैसे जा रहा है। ठीक है, मुझे लगता है ना फिर इतना।